नमस्कार, आप देख रहे हैं इन ब्लास्ट। लिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। अयोध्या की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की 1 दिवसीय धरना, 14 सूत्रीय मांगों वाला सौंपा गया ज्ञापन। आज माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के प्रांगण में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ, जिसमें अपनी 14 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धरने के दौरान पदाधिकारियों की तरफ से मीडिया को बताया गया कि 30 तारीख को प्रदेश स्तर का धरना होगा। यदि हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को चलने नहीं दिया जाएगा। आइए सुन लेते हैं धरना और प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। कि जिसने अपने संसाधन का जुटाया हो तो उसका बिल 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख बताया था। किसी तरह विद्युत कनेक्शन जुड़वाए रखे हैं। हमारे भी है तो 2 घंटे 1 घंटे के अंदर जुड़ जाते हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क किया जाता है। लेकिन समस्याएं हैं और इसके लिए बाकायदे बजट की व्यवस्था सरकार को करना ही चाहिए। वैसे तो विद्यालय सरकार के हैं और सरकार की जिम्मेदारी है निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराना। इसलिए सरकार को विद्यालयों में सरकारी कार्यालय के और उस सरकार को शासन और सत्ता पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है जो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, विद्युत उपलब्ध न करा पाए। जनपदीय मंत्री श्री रामप्रिया शरण सिंह जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर उदभान सिंह जी तथा जनपद के कोने कोने से आए प्रधानाचार्य मित्रों, आज हम लोग लगभग 12:30 बजे से ही लगभग सारे बिंदु आ गए हैं जो जनपद स्तर पर थे और प्रदेश स्तर पर लंबित हैं। कई राउंड की वार्ता प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व तक हो चुकी है, जिसकी चर्चा वित्त पाटिल जी ने किया है। अब माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा कोई नहीं है, उनसे भी वार्ता हो चुकी है। इन्हीं सब समस्याओं पर जोर देने के लिए निर्णय लिया गया था कि जनपद के प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 23 तारीख को धरना दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अयोध्या में राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता ठीक, थैंक यू। पर अयोध्या जनपद के प्रधानाचार्य अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर के धरना दिए हुए हैं। इस धरना में जितने बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर शासन का ध्यान कई बार आकृष्ट कराया जा चुका है। प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया था कि 23 तारीख को हर जनपदों में धरना हो। चूँकि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता चल रही थी खो खो, तो अयोध्या के सम्मान के लिए हम लोगों ने टाल को 26 तारीख कर दिया। आज धरना के बाद प्रदेश स्तर पर 30 तारीख को एक विशाल धरना होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के पूरे प्रधानाचार्य शासन को यह बताने का कार्य करेंगे कि आप यदि हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था को हम चलने नहीं देंगे। काम हम लोग करते हैं, 24 घंटे हम लोग काम करते हैं, और जो जायज़ मांगे हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे प्रधानाचार्य काम करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है। धारा 18 खत्म हो चुकी है, विनियमित नहीं किया जा रहा है। उनके पास योग्यता है, पद है, लेकिन विनियमित नहीं किया जा रहा है। शुल्क वृद्धि जो बोर्ड की थी, जिसमें सरकार को लाभ था, बोर्ड को लाभ था, 8 गुना कर दिया गया। इससे धन की व्यवस्था नहीं है। विकास शुल्क है वो बहुत नाकाफ़ी है। ढेर सारे विद्यालयों में प्रबंध समिति प्रधानाचार्य के बीच सामंजस्य नहीं हो पाता है। संख्या 400-500 की है। 6th 7th 8th से हम लोग 1 पैसा शुल्क नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय तो जर्जर होंगे ही। इस बीच में सरकार ने एक प्रोजेक्ट अलंकार योजना शुरू की है, लेकिन उसमें जो शर्त लगा दी गई है कि 100 साल 75 साल पूरा होना चाहिए। दूसरा 25% विद्यालय देगा तब 75% सरकार ग्रांट देगी। आप 75% धनराशि दे दीजिए, मत 25% मांगिए, मत 100% दीजिए। आप 4 लाख देना चाहते हैं, 3 लाख ही दे दीजिए, लेकिन दीजिए यदि सही नियत है। तो हालत ये है कि प्रदेश के पूरे अधिकारी रोज़ समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे प्रोजेक्ट अलंकार योजना में आवेदन पत्र किया जाए। कोई आवेदन ही नहीं कर रहा है, कहाँ से करेगा? उसके पास जब 25% की धनराशि होगी तो बनवा लेगा। ऐसी स्थिति में विद्यालयों का जर्जर होना स्वाभाविक है। सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, राजकीय इंटर कॉलेजेस को बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बेसिक में ढेर सारे अनुदान मिल रहे हैं, लेकिन एडेड माध्यमिक विद्यालय में किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मिल रहा है सिवाय वेतन के।
हमारी पुरजोर मांग है कि विद्यालयों का जितने भी मंत्री विधायक और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं सारे लोग इन्हीं विद्यालयों से निकले हुए हैं। व्यक्तिगत वार्ता में इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इन विद्यालयों पर उनका ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारा ध्यान दे, हमारे विद्यालय जैसे पहले चलते थे वैसे चले, संसाधन मुहैया करावे सरकार। मांगे पूरी ना हुई, प्रदेशीय संगठन तय करेगा इस बात पर, लेकिन हम लोग आसान्वित है कि हमारी मांगे पूरी होंगी। यदि मांगे पूरी नहीं होगी तो वो हर तरीका हम लोग जो अपनाएंगे, जो हम लोगों को लोकतंत्र ने दिया है वो हर तरीका हम लोग अपनाएंगे। डॉक्टर मणिशंकर तिवारी, जनपद अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष। 4 गुना कर दिया, 8 गुना हो गया। हम लोग 25 रुपये में कि परीक्षा शुल्क में परीक्षा करा रहे हैं। सब वही काम करते हैं जो 600 रुपये लेके वो काम करते हैं, केवल हम पारिश्रमिक नहीं देते हैं। शुल्क वृद्धि, शुल्क का स्ट्रक्चर 2010 के बाद से बदला नहीं। 2010 से उसी शुल्क वृद्धि पर हम लोग चल रहे हैं, जो कि बहुत कष्टदायक है। सारे प्रधानाचार्य, चूँकि ऐसा पद है जिससे हम लोग पीड़ा बहुत व्यक्त भी नहीं कर सकते, काम भी करना है, जिम्मेदारियाँ भी हैं। उस जिम्मेदारियों का बोझ लेकर के बहुत साथी ऐसे हैं जो अपने वेतन से विद्यालयों को चला रहे हैं। बहुत सारी मांगें इस तरह की है। पंजीकरण शुल्क का मुद्दा है। सरकार ने आदेश किया कि आपका हिस्सा विद्यालय में रहेगा, केवल शासनादेश कागज में ही रह गया। बहुत प्रयास के बाद भी अभी तक विद्यालयों को उसको लेने का मौका नहीं मिला। सारा काम विद्यालय करता है, ऑनलाइन फीडिंग हम लोग करते हैं और शुल्क बोर्ड ले रहा है सरकार के आदेश पर। इस तरह से ढेर सारी मांगे हैं। पेंशन का मुद्दा है, 2005 के बाद से पेंशन लागू नहीं हुआ, कुछ हुआ है लेकिन वो नाकाफ़ी है। विज्ञापन जो 2004 के पहले का उसका हुआ है। इन सारे मुद्दों पर हम संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम लोग डायरेक्टर साहब से लेकर के, अपर मुख्य सचिव से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी तक के यहाँ वार्ता कर चुके हैं और हर जगह आश्वासन मिला कि जल्दी ही शासनादेश जारी हो जाएगा। कई बिंदुओं पर तो ये हुआ कि सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी तक शासनादेश जारी नहीं हो पाया, जो बहुत खेद का विषय है। लेकिन हम लोग सभी लोग अपनी एकता के बल पर, चट्टानी एकता के बल पर, प्रधानाचार्यों के उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक के लोगों के बल पर हम लोग अपनी मांगों को निश्चित रूप से सरकार से मंगवाने का प्रयास करेंगे। और हम आशान्वित हैं कि सत्र के शुरू होते होते नए सत्र के प्रारंभ तक हमारी मांगें मान ली जाएंगी। वास्तव में एडेड विद्यालय, देखिए अभी आप लोगों ने हमारे जनपद के अध्यक्ष, मैं जनपद का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ प्रदीप कुमार वर्मा। अभी हमारे कोषाध्यक्ष जनपद के, प्रदेश के और सभी चीज़ों को उन्होंने बताया। 14 सूत्रीय मांग में सारी मांगे, लगभग सारी मांगे, मुख्य मांगे ये हैं कि तदर्थ लोग प्रधानाचार्य का वेतन नहीं लगा, ये मुख्य मांग है। बहुत सारे बॉयज फंड हैं, वहाँ पे दिक्कतें हैं, वो दिक्कत आ रही है। इन सब चीज़ों को ले करके प्रदेश नेतृत्व कई बार सरकार से मिल चुका है। शासन से, तमाम अधिकारियों से, एसीएस महोदय से, डायरेक्टर महोदय से वार्ता हुई, आश्वस्त किया और आश्वस्त करने के बाद में कहा भी हो जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है। तो अब प्रदेश नेतृत्व नहीं करेगा। 30 तारीख को हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। लोकतांत्रिक माध्यम से जो भी लड़ाई होती है उसको हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। प्राइवेटीकरण बढ़ता है, क्या नियत है हम लोग तो उसके बारे में बता नहीं सकते, लेकिन हम लोगों के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन हम अक्षरशः शुद्ध नियत से हम लोग कर रहे हैं। और जो पहले करते थे वही आज भी कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही वो सरकार जाने। थैंक यू। प्रदीप कुमार वर्मा, जनपद का कार्यकारी अध्यक्ष, जन समाज इंटर कॉलेज दिगंबरपुर, प्रधानाचार्य।